ये इंटरनेशनल शख्सियत हैं और बड़ी उम्र में इन्होंने बड़े बड़े पूरी दुनिया में मुकाबले जीते, पहलवानी में और वजन उठाने में। अच्छा, फिर उसके बाद में मार्शल आर्ट्स में आया, लेट उम्र में आया, उसमें भी थोड़े ही दिनों में ब्लैक बेल्ट होकर मैंने नेशनल चैंपियन हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। रेसलिंग में इंडिया खेलने गया, अभी वर्ल्ड वेटरन रेसलिंग में बल्गारिया से अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ। दुनिया में एशिया में मैं गोल्ड लेके आया हूँ। तो मैंने कहा ये बीवी मियाँ का जो रिश्ता है ये इतना अहम है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अम्मा हवा को भेजा और क़यामत में भी यही रिश्ता कायम होगा जन्नत में। अल्लाह का किताब में लिखता हूँ, नॉवल लिखता हूँ। अच्छा, नावल भी लिखते हैं आप? जी जी। आप तो हर फन मौला हैं। यूनिवर्सिटी को भी स्टडीज में भी टॉप किया था, गेम में भी टॉप किया था। अच्छा, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से पूरे मुल्क से, दुनिया भर से बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े अजीम तरीन लोग हमसे रब्ता करते हैं। ये हमारे मोहतरम भाई बहुत ही खूबसूरत सिफात के हामिल इंटरनेशनल शख्सियत हमारे पास तशरीफ लाए, मोहम्मद अकरम खान साहब। बहुत ही अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, लेकिन फिर मुलाकात में इनकी मसरूफियात की वजह से, कुछ मेरी मसरूफियात की ताखीर दर ताखीर होती गई, तो आज पहली दफ़ा मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, बहुत ही अच्छी और खूबसूरत, जैसे देखने में खूबसूरत शख्सियत हैं, अखलाक और सिफात वो इससे भी बढ़कर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने, जैसे वो एक दुआ है, या अल्लाह मेरे बातिन को मेरे जाहिर से भी ज़्यादा खूबसूरत बना दे, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह महसूस हुआ मोहतरम भाई अकरम साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान, ये बातिनी एतबार से जाहिर से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं माशाअल्लाह। अच्छा, ये आप बचपन से ये खेलें और ये मुकाबले करते थे या बाद में आपको ये ख्याल आया? असल में बचपन से ही मुझे कोई जुनूनी मिजाज था, क्रेजी था कोई काम करने, कुछ करना है जी। फिर कॉलेज में बेस्ट शीट बना, पहले कई साल 6 रिकॉर्ड किए। अच्छा, 4 अभी तक भी कायम है, रेसिस में, जंप में, गोला फेंकना, हैमर थ्रो। अच्छा, मैं भी कराटे जानता हूँ, तो आपके साथ फाइट हो सकती है? जी हाँ, एक होती है, करेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ एक फाइट भी करेंगे। और फिर उसके बाद रेसलिंग में आया। अच्छा, माशाल्लाह। रेसलिंग में इंडिया खेलने गया, अभी वर्ल्ड वेटरन रेसलिंग में बल्गारिया से अच्छा ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ। दुनिया में एशिया में मैं गोल्ड लेके आया हूँ। इंटरनेशनल मुकाबलों में आपके मद्दे मुकाबिल अंग्रेज भी आए और मुसलमान भी आए, तो आप इन दोनों से मुकाबला करते हुए आपकी क्या कैफियत होती है? असल में कंपटीशन जब होता है उस वक्त तो फोकस होता है कि अगला कौन सा काउंट अटैक करेगा, मैंने कौन सा काउंटर करना है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, जो भी मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, वहाँ पे गेम है, गेम है। और दूसरा, जैसे अब इसमें था, हम बल्गारिया गए तो हमें मुसलमानों को एक ही होटल में ठहराया गया था। अच्छा। और उसमें ये सऊदी अरब के थे, जॉर्डन के थे, अच्छा। मिस्र के थे और मुल्कों के, मैं अकेला पाकिस्तान से था। तो हमें एक ही होटल में ठहराया गया था ताकि हलाल खुराक का इंतजाम हो सके। अच्छा। लेकिन ये है कि जब आप मोहब्बत की जबान बोलते हैं ना, तो वो कोई भी है, जैसे जॉर्डन का एक था डॉन रसल, जो उनका कोच था, अच्छा। अमेरिकन नेशनल था। तो वो हमारी एक ही सीटिंग हुई और जैसे दिल को दिल से राह होती है, तो वो अपने जॉर्डन को छोड़कर मेरे पीछे आके बैठ गया और मेरा मुकाबला भी उन्हीं से था। अल्लाह अकबर। तो अपने मुल्क के अगेंस्ट आके मेरे पीछे बैठा, उनका कोच आपके पीछे आके बैठ। जी जी, बड़ी तो बात अच्छी। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, कबल वक्त मैंने रिटायरमेंट ले ली 19 ग्रेड में। क्यों? तो हाँ, मैं कुछ करने का कायल हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब मेरी मसरूफियत में रुकावट है इंटरनेशनल मुकाबलों में जाने के लिए। अच्छा, इसलिए आप 20वें ग्रेड का इंतजार नहीं किया, 19वें ग्रेड में रिटायर हो। हाँ, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब आप दुनिया के लिए इज्जत जान और माल के लिए बेहतर सोचेंगे, सबके लिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला दिल की आवाज सुनता है, वो हो जाएगी, आपको सपोर्ट मिलेगी, अल्लाह राजी होंगे, फिर दुनिया भी यही चाहती है। अच्छा, दुनिया में कहीं भी जाएं आपको सपोर्ट, मोहब्बत और सब कुछ ऐसे मिलेगा जैसे आप अपने घर में। बल्कि अल्लाह की जब बात करते हैं ना, बड़ा दिलचस्प होता है, बंदा एंजॉय भी करता है। सही बात। और इस फील के साथ किया जाए कि मैं जो बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला सुन रहे हैं और वो राजी हो रहे हैं। तो औरत टेढ़ी पसली, इनके नाज़ और नखरे भी बर्दाश्त करें। हाँ। और इनको अपने साथ लेके चले और इनका खास ख्याल रखें। अच्छा, आप ये बताएं कि आप सिर्फ औरों को समझाते हैं, खुद भी अपने घर में इन चीजों पे अमल करते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपकी अहलिया मोहतरमा की आप खुद भी कदर करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाअल्लाह। मेरा लिबास है। आपकी एक ही शादी? अभी एक शादी। अच्छा, ये बताएं, आपको दूसरी शादी का ख्याल या मौका मिला आपके घर वालों की तरफ से? उसमें ऐसा है कि काफी साल पहले मेरी वाइफ ने कहा कि मैं समझती हूँ आपको दूसरी शादी करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, आपका ना करना मैं समझती हूँ गलत है।
गलत। अच्छा तो मेरा उस वक्त ख्याल था, गलत ख्याल था, मैं समझता हूँ अच्छा कि सिर्फ यतीमों की, बंदा अपने बच्चों से प्यार करता है, दूसरों के बच्चों से प्यार करे। मुझे ज्यादा औलाद का अच्छा। शौक था शुरू से, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब बेटे जो हैं अंडर 16 में, उसने बगैर ट्रेनिंग के वेट लिफ्टिंग में नेशनल रिकॉर्ड से ज्यादा उठा लिया माशाल्लाह। मतलब फिजिकली मेंटली आम बंदों से वो 4 गुना ज्यादा मजबूत है उसमें सपोर्ट्स कर। तो मैं वैसे भी तो औलाद ज्यादा हो अल्लाह की नेमत है, तो अच्छी बात है। अच्छा आपका मजीद भी अभी ये जो मुकाबले करते रहते हैं, जीतते रहते हैं, तो है इसमें मजीद इरादा? जी अभी अमेरिका से इनविटेशन है मेरे और मेरे बेटे के लिए। अच्छा तो हमने वहाँ पे खेलने जाना है। अभी इंटरनेशनल और भी मुकाबले होने हैं और अभी सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह। आपके आमदन के जराए क्या क्या है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये हुकूमत की सरपरस्ती में आप जाते हैं? हुकूमत ने तो ऐलान किया था, नहीं दिए, लेकिन लोगों ने प्लाट दिए हैं अभी। बल्कि दुबई में मेरी और मेरे बेटे के लिए तहयात रिहाइश उन्होंने फ्री कर दी है। अच्छा माशाल्लाह। जब भी आप आए, अभी पाकिस्तान में भी प्लाट मुझे इस्लामाबाद में दिए गए और भी लोग गिफ्ट दोस्तों ने दिए, लोगों ने दिए, कंपनीज ने दिए। जी जी। लेकिन हुकूमत की तरफ से? हाँ हुकूमत की तरफ से कुछ। मैं इस मामले में, बाकी मामलों में बहुत तेज हूँ, ऑफिस में जाने के मामले में। यानी अगर उसमें थोड़ा सा पीछे पड़ा जाता तो मिल सकता था। अल्लाह बहुत दे रहा है, मेरे अपने स्कूल और कॉलेजेस हैं। हाँ माशाल्लाह। उसमें प्रॉपर्टी का काम है और भी। अफसोस आप पर, मुझे अल्लाह की कसम अफसोस हो रहा है, जब आपसे 20 साल पहले आपने मुझे बताया कि मेरी बीवी ने मुझे खुद यानी पेशकश की और आपने उस वक्त उनकी पेशकश क्यों ठुकराई? उस वक्त दरअसल मुफ्ती तारिक मसूद पैदा नहीं हुआ और उस वक्त मौलवी आदिल महमूद का चैनल आपने नहीं देखा और उस वक्त मेरा भी विजन इतना नहीं बढ़ा था। लेकिन अब हालात को करना चाहिए। एक और चीज है, मैं आपकी बात की तायीद में एक और बात करूँ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वो जो कह दिया वो हरफ आखिर। बिल्कुल